जिला प्रशासन ने एक बार फिर से फायर सेफ्टी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में G+3 जो बिल्डिंग्स हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 महीने से उन्हें टाइम दिया गया था ताकि वे लोग जो भी ज़रूरत का फायर सेफ्टी का सामान है, जो भी यहाँ पर उपकरण लगते हैं उसे लगा लें। एक बार फिर से सारी चीज़ें जो है वो सुनिश्चित कर लें कि फायर सेफ्टी के तहत उनकी बिल्डिंग जो है वो स्वस्थ है। उसके बाद अब जो है जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है और G+3 बिल्डिंग्स पर कार्रवाई जो है वो करनी शुरू की है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है नोवेल्टी मार्केट की बिल्डिंग है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर जो है वो नीचे यहाँ पर है, नीचे बेसमेंट भी है और उसके ऊपर जो है वो अलग से 3 फ्लोर्स बने हुए हैं। पूरी ऑब्वियसली नोवेल्टी है तो दुकानें जो है वो खचाखच भरी हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बिल्डिंग फिट है या नहीं, फायर सेफ्टी के उपकरण यहाँ पर है या नहीं, ये उन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे में हम आपको आज यहाँ पर दिखाएंगे कि कितनी ये जो बिल्डिंग है सेफ है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर भी सारी दुकानें जो है वो बनी हुई हैं। कहीं पर भी यहाँ से हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगा हुआ या किसी भी तरह की कोई चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। यहीं अगर आप देखेंगे तो वायर जो है वो खुली पड़ी हुई है, नीचे तक सारी वायर खुली पड़ी है, किसी भी तरह की सेफ्टी यहाँ पर नहीं है, कवरिंग यहाँ पर नहीं की हुई है। और देखने से यहाँ पर ये समझ में आता है कि अगर कोई भी तरह का शॉर्ट सर्किट हो तो आग भभक सकती है। भैया कितना आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि नोवेल्टी मार्केट एक बड़ा मार्केट है, ऐसे में यहाँ पर कोई भी फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है। यहाँ उसका रीज़न भी था कि जब हमारे यहाँ आग लगी थी अभी साल भर पहले ही, तो हमारे सारे फायर वर्कर से ही उससे बुझाया गया था और उसमें सर्विस दी गई थी। हाँ, आप बाकी थोड़ी बात आप सही बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी सी सेफ्टी का इशू है, पर अब कुछ टाइम बाद हम और उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कल ही महापौर साहब और उसके 1-2 दिन पहले मतलब नगर निगम के सब आए थे, परिषद के लोग, वो हमको समझाइश भी दे गए हैं और हमारे पे पेनल्टी का भी जोर लगा के गए। हम अब उसमें सुधार कर रहे हैं और आप जैसे लोगों का बहुत सहयोग और ये जागरूकता फैला रहे हो, आप बहुत अच्छी बात है दीदी। मतलब आप हमारे को सपोर्ट करना आए हो, आप हमारी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो सभी की जान पर जो है उस पर बल आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि फायर उपकरण जो रहे वो यहाँ पर सुनिश्चित रहे, दुरुस्त रहे। लेकिन ये आप देख सकते हैं गली एकदम पतली सी गली है, ऊपर देख सकते हैं सारे जो वायर है वो की हुई वायरिंग यहाँ पर ओपन है, किसी भी तरह का कवरेज यहाँ पे नहीं किया गया है। और ऐसे में अगर कहीं पर भी चिंगारी भी भड़कती है तो आग लगने के यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है। अंकल क्या कहेंगे, यहाँ पर कोई भी तरह से फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं देखे जा रहे हैं, क्या ये बिल्डिंग जो है इसमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की? ज़रूरत है ना। क्या कहेंगे फिर किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रशासन भी इस मामले में कार्रवाई कर रहा है? हाँ, वो हमारे जो बॉस हैं वो उतारेंगे सब। आप लोग बोलते नहीं हैं उन्हें? अभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोलते? अगर ज़रा सी भी आग लगी तो सारी दुकानें चपेट में आ सकती हैं। ठीक है, अब क्या है ठीक है, अब तो फिर लोग भी यहाँ पे इतने जागरूक नहीं है। आप खुद देख सकते हैं 1 साल पहले नोवेल्टी में आग लगी थी, उसके बावजूद हाल जो है वो इस तरह के हैं। तो ये बड़ी ही दुखद बात है कि जो लोग हैं वो भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है उसे लेकर सीरियस नहीं है। भैया क्या कहेंगे, यहाँ पर किसी भी तरह का फायर उपकरण नहीं है, किसी भी तरह की फायर सेफ्टी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है, वायर्स भी खुली पड़ी है। आपको नहीं लगता है ज़रूरत है उन चीज़ों की? ज़रूरत तो है पर कोई सुनता नहीं इधर। अब सब करेंगे अपने अपने मन का। आप लोगों द्वारा शिकायत लगाई जाती है? हाँ, बोला है अभी बीच में MPP वालों ने बोला भी था, लाइट बंद किया था, उन्होंने बोला भी है वापस पूरी तरह से नया सिस्टम करने का इसको। हर जगह पूरी वायर जो है वो खुली पड़ी है, कहीं पर भी फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं है। यहाँ पर हर तरफ से काम चल रहा है, ये ज़रूर बोला जा रहा है, लेकिन कब तक चलेगा, क्योंकि 3 महीने से ऑलरेडी यहाँ पर समय दिया गया था, पूरे इंदौर में समय दिया गया था। लगातार प्रशासन द्वारा कहा गया था कि 3 महीने बाद सील करने की कार्रवाई की जाएगी और अब सील करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है। तो ऐसे में ये बिल्डिंग जो है एक बड़ी जगह ऐसी है जहाँ पर कमर्शियल बिजनेस किया जा रहा है। कहीं पर भी सीढ़ियों तक पर भी यहाँ पर किसी भी तरह के फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, फायर एग्जिट एरिया नहीं है। ये एक सीढ़ी है जहाँ से लोग निकल सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग बहुत बड़ी है और ऐसे में अगर इतनी ज़रा सी जगह में से लोगों को निकलना पड़ेगा तो वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब ऊपर चलकर देखते हैं कि स्थिति कैसी है इस बिल्डिंग की। आप देख सकते हैं छोटी सी ही गली जैसी सीढ़ियाँ हैं, सामने खिड़की से अगर आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और ये ट्रांसफार्मर जो है उससे कई सारी वायर जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर यहाँ पर चिंगारी लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट
कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती है। यहाँ पर सारे मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, मीटर्स के जो दरवाजे हैं वो भी खुले पड़े हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ पर भी सारे मीटर्स लगे हुए हैं, ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो सारी वायर यहाँ पर खुली पड़ी है। बिल्कुल ये नोवेल्टी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और कमर्शियल बिल्डिंग है। ऐसे में यहाँ पर हर छोटी छोटी सी जगह पर भी जो है दुकानें हैं। आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह से वायरें जो है सारी खुली पड़ी है और ऐसे में यहाँ पर ज़रूरत है फायर सेफ्टी के उपकरण का। कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर फायर एग्जिट हो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर लगाओ। सारी दीवारें खाली पड़ी है। नोवेल्टी का फिटनेस चेक करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं स्वास्थ्य विभाग में। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये एक सरकारी बिल्डिंग है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग भी है। इसी के साथ कई ऐसी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑफिसेज हैं जिसे हम देखेंगे कि यहाँ पर वो फिटनेस जो होनी चाहिए फायर सेफ्टी के तहत वो है या नहीं। आप देख सकते हैं बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। G+3 बिल्डिंग्स जो है उन पर अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। तो ऐसे में ये बिल्डिंग जो है फिटनेस इसकी फायर सेफ्टी को लेकर कैसी है हम लोग अब वो चेक करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी दिख रही है और ऐसे में यहाँ पर घुसते ही हमें देखने को मिल रहा है कि वायर्स है वो सब खुली पड़ी है। तो ये हर बिल्डिंग के ऑलमोस्ट हर ऑफिस में एसी लगे हैं, उनके कंप्रेसर्स यहीं बाहर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर 4 कंप्रेसर लगे। उसी के साथ अगर हम वायरों पर नज़र डालें तो वो वायर्स भी पूरी खुली पड़ी है। और अगर सरकारी बिल्डिंग की हालत ऐसी है तो हम खुद भी सोच सकते हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पर रहेगी। आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल जो है उसका ऑफिस है यहाँ पर और कई ऐसे बड़े ऑफिसेज हैं यहाँ पर जिसके लिए यहाँ पर सेफ्टी जो है वो होनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से वहाँ तक अगर हम कहीं भी नज़र दौड़ाएं तो कहीं पर भी फायर सेफ्टी के लिए जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है। कहीं पर भी एग्जिट जो है वो दूसरा नहीं दिया गया है। पूरे यहाँ से वहाँ तक अगर हम नज़र डालें तो कूलर्स हैं, एसीज़ हैं, उनके कंप्रेसर है, वायरें खुली पड़ी है, लेकिन कहीं पर भी उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें क्लोज़ नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात फायर एक्सटिंग्विशर हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी बिल्डिंग हम छान सकते हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं है। सरकारी बिल्डिंग की हालत ऐसी है, यहाँ भी अगर हम ऊपर तक नज़रें डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कंप्रेसर्स लगे हैं, वायर इधर से उधर जा रही हैं और कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग जो है वो खुली पड़ी है, कहीं पर भी इस वायरिंग को बंद नहीं किया गया है। पिलर्स तक पे जो वायरिंग है वो लपेटी गई है, सीधी नीचे से लेकर ऊपर 4th फ्लोर तक वायर जो है ऐसी है। अंदर बिल्डिंग के अंदर ही एसी लगे हुए हैं तो उनके कंप्रेसर्स जो है वो भी उसी के बाहर है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह की बिल्डिंग में लोग सुरक्षित है। लगातार हम देख रहे हैं बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लोग जो है अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी यहाँ पर सुध लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन पिछले काफ़ी समय से बोल रहा है कि अगर G+3 बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है तो उन बिल्डिंग को सील किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पूरी बिल्डिंग यहाँ पर जो है यहाँ पर कहीं पर भी फायर एप्लीकेंट्स नहीं है, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर कहीं पर भी नहीं है। एक एग्जिट है यहाँ पर। अगर ऐसे में आग लगती है तो क्या लोग जो है वो सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। वहाँ देख सकते हैं आप मीटर वो जो है वहीं पर लगा हुआ है, 3रे मंजिल पर यहाँ पर मीटर लगाया हुआ है। और ऐसे में अगर आग वहाँ पर लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो कुछ ही मिनट लगेंगे, या मेरे को ऐसा कहना चाहिए कुछ ही सेकेंड लगेंगे कि हर जगह आग जो है वो भड़क जाए। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या लोग सुरक्षित है। फायर सेफ्टी को लेकर आईबीसी की टीम शहर की अलग अलग बिल्डिंगों से आपको हकीकत रूबरू करा रही है और इसी को लेकर के हम इंदौर की पलासिया स्थित कंचन सागर बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। इस बिल्डिंग में किस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है, फायर सेफ्टी को लेकर के अंदर क्या क्या उपकरण हैं, क्या क्या संसाधन लगाए गए हैं और कितना यहाँ नियमों का पालन किया गया है, उसे हम दिखाने के लिए आज आपको इस बिल्डिंग के अंदर ले चलेंगे और इस बिल्डिंग की वास्तविक दशा को हम आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार के नियमों से इस बिल्डिंग में पालन कराया गया है और क्या ऐसे कोई संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं जिससे कि आग लगने पर उससे बचाव कार्य किया जा सके। हम अभी पहुंचे हैं पलासिया के कंचन सागर बिल्डिंग में और यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार की तैयारियां जो हैं वो नहीं दिखाई दी हैं। शहर में अलग अलग जो बिल्डिंगें चिन्हित हो रही है उसमें इन्हीं प्रकार की बिल्डिंग है जिसमें कि फायर सेफ्टी को लेकर के कई काम करने की बातें कही गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार के काम जो हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं
तारों का जंजाल जो है वो इस बिल्डिंग में जगह जगह दिखाई दे रहा है। ऊपर हर जगह ऐसे तार उलझे हुए हैं कि जिससे कभी भी किसी दिन कोई घटना होती है तो वह उसको बढ़ावा दे सकती है। हम बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हैं, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की फायर सेफ्टी जो है वह नहीं दिखाई दी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो एसी है, जो कि कंप्रेशर होता है, गर्म होता है, और उसके बाद जब उससे गर्म हवाएं निकलती हैं तो वह इन वायरों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को ही हम आपको बताते हैं कि किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं जो हैं फायर को लेकर के की गई हैं। हम बिल्डिंग में लगातार दौरा कर रहे हैं, बिल्डिंग की जांच कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थितियां हमें नहीं दिखी जिससे कि आग पर काबू पाए जाने वाले उपकरण जो हैं यहाँ पर दिखाई देते हों। बिल्डिंग जो है पूरी तरह से कमर्शियल है, जगह जगह ऑफिसेस हैं, बैंक जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर किसी प्रकार के कोई साधन जो हैं वह दिखाई नहीं दिए हैं। हम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर भी पहुँच चुके हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो लगातार बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अलग अलग दुकानें हैं, लेकिन यहाँ भी किसी भी प्रकार के फायर संसाधन जो है नहीं दिखाई दिए। ना तो आग बुझाने के लिए किसी प्रकार की लाइन यहाँ पर डली हुई है और ना ही कोई फायर एग्जीबिशन जो होता है वो हमें यहाँ दिखाई दिया है। पलासिया की कंचन सागर बिल्डिंग में हम मौजूद हैं और आपको दिखा सकते हैं कि इससे लगा हुआ कमर्शियल बिल्डिंग के साथ ही एक रहवासी बिल्डिंग भी है और इसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं निवास भी करते हैं। यदि किसी दिन यहाँ पर आगजनी की घटना होती है तो आसपास की बिल्डिंग को भी अपने चपेट में ले सकती है। इस भवन में ना तो हमें कहीं कोई फायर सेफ्टी को लेकर के संसाधन दिखाई दिए हैं और ना ही किसी प्रकार की यहाँ पर आग बुझाने के कोई उपकरण जो हैं वह दिखाई दिए हैं। लगातार जो कई ऑफिसेस हैं वो यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, कई कोचिंग क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर संचालित हो रही है, लेकिन फायर सेफ्टी को लेकर इस बिल्डिंग में ना तो कोई संसाधन मौजूद है और ना ही कोई उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे कि यह साफ प्रतीत होता है कि जिस तरह का आदेश कलेक्टर ने दिया था उसका पालन यहाँ पर पूरी तरह से नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बिल्डिंगें शहर में संचालित हैं जो कि किसी भी दिन किसी हादसे को सबक दे सकती हैं। शहर में फायर सेफ्टी को लेकर के IBC 24 की टीम जगह जगह पड़ताल कर रही है और इसी को लेकर के शहर के बीचों बीच स्थित राजधानी भवन नामक बिल्डिंग पर हम आकर खड़े हुए हैं। इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर के किस प्रकार का काम किया गया है, क्या नियमों का पालन किया गया है और आग लगने पर यहाँ पर किस प्रकार के संसाधन लगाए गए, इसकी हकीकत जानने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर हम आपको लेके चलेंगे। बिल्डिंग के बाहर आप देख सकते हैं कि कितने ऑफिसेस, कितनी दुकानें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं और इस बिल्डिंग में कई प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो हैं वह संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है इस बिल्डिंग के अंदर जाके पता चलेगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं इंदौर के राजधानी भवन की बिल्डिंग के अंदर। हम इंदौर के सबसे चर्चित राजधानी भवन बिल्डिंग के अंदर और आप देख सकते हैं कि इसमें जो रास्ता है बाहर निकलने का वो किस प्रकार का है और तारों का जंजाल जो कि दूसरी बिल्डिंगों पे भी हमें दिखाई दिया था वो भी यहाँ पर दिख रहा है। फायर सेफ्टी के नियमों का कितना पालन इस बिल्डिंग में किया जा रहा है इसे आप बखूबी देख सकते हैं। किसी भी दिन यदि इस बिल्डिंग में कोई बड़ी घटना होती है तो यहाँ से किस तरह से लोग बाहर निकलेंगे वह आप देख सकते हैं और उसकी हकीकत हम आपको बता रहे हैं। फायर सेफ्टी के नियमों के साथ साथ जगह जगह ऐसी ज्वलनशील पदार्थ पड़े हुए हैं कि यदि कहीं पर आग लगती है तो तत्काल उसे बुझाने के संसाधन तो यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन आग भड़कने के संसाधन जो हैं, ऐसी वस्तुएं जो हैं वो इस बिल्डिंग में ज़रूर मिल जाएंगी जिससे कि इस बिल्डिंग पर तेज़ी से आग फैल सके। फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर के कई प्रकार की बातें जो हैं वो शहर में लोगों के द्वारा कही जा रही है, लेकिन उन नियमों का ना तो पालन किया जा रहा है और ना ही इन बिल्डिंगों में ऐसे संसाधनों को जुटाया गया है या लगाया गया है जिससे कि आग पर जल्दी काबू पाया जा सके। जगह जगह जो ऑफिसेस हैं इस बिल्डिंग में वह लगे हुए हैं और इन ऑफिसेस में कई एयर कंडीशनर्स जो हैं वो संचालित हो रहे हैं। कई जगहों पर अलग अलग ऐसी चीज़ें लगी हैं जिससे कि इस भीषण गर्मी में आग जो है वह फैल सकती है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों का ध्यान अभी तक इस तरह के भवनों पर नहीं गया है। फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर के बातें ज़रूर कही जा रही हैं, लेकिन फायर सेफ्टी की नियमों को कठिनाईपूर्वक और पूरी सख्ती से लागू करवाने का काम जो है वो प्रशासन अभी तक नहीं करवा पाया है। इंदौर शहर में हज़ारों की संख्या में ऐसी बिल्डिंग है जहां पर फायर सिक्योरिटी की कमी है। IBC 24 इंदौर शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर आपको उन बिल्डिंग्स के हाल बता रहा है जहां पर यदि
आगजनी की घटना हो जाती है तो वहाँ पर लाखों लोगों की जान या हज़ारों लोगों की जान, माफ़ कीजिएगा, कितना नुकसान में आ सकती है। ऐसी बिल्डिंगों में आग बुझाने के क्या साधन है, क्या पर्याप्त है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम भंवरकुआं में पहुँचे हैं। फ़िलहाल जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ, मैं इस बात को लेकर बहुत गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस बिल्डिंग में आग बुझाने के कोई भी साधन मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि बाहर ही आप देख रहे हैं नीचे कचरा गंदगी का आलम ये नज़र आ रहा है। जब यहाँ पर ये ड्रेनेज पानी लाइन जाने की कोई सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आग बुझाने के लिए अलग से कोई सेपरेट लाइन बिल्कुल नहीं डाली होगी, क्योंकि इंदौर शहर में हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन बिल्डिंगों में आग बुझाने के पर्याप्त साधन हैं, और अगर हैं तो वो उनकी स्थिति क्या है। फ़िलहाल बाहर से तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इस बिल्डिंग में आग बुझाने के कोई भी पर्याप्त साधन मौजूद नहीं होंगे। इस बिल्डिंग में हम अंदर चलेंगे, अंदर जाने के बाद देखेंगे कि जिस तरीके से हर एक फ्लोर पर एक फायर एक्सटिंग्विशर और हर एक ऑफिस के बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, इमरजेंसी फायर यूनिट यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या वो इस बिल्डिंग में मौजूद है? तो आइए चलते हैं इस बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग में जाने के बाद हम देखेंगे कि क्या इस बिल्डिंग में फायर के सारे मानक जो हैं वो मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं। फिलहाल हमने आपको बिल्डिंग के बाहर से बताया था कि यहाँ पर जो हमने अंदाज़ा लगाया था कि फ़ायर सेफ्टी के नॉर्म्स या फायर सिक्योरिटी को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसा का ऐसा ही हाल जो है हमें भंवरकुआं के इस सुंदर कॉम्प्लेक्स में नज़र आया है। आपको पहले इस बिल्डिंग के चारों ओर दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमने यहाँ पर आकर ये देखने की कोशिश की है कि यदि इमरजेंसी यहाँ पर कुछ फायर एग्ज़िट होता है या कुछ आग लग जाती है तो उसके लिए यहाँ पर बुझाने के लिए कोई प्रॉपर साधन है या नहीं। तो अभी तक फ़िलहाल इस बिल्डिंग में इस प्रकार की कोई भी सुविधा यहाँ पर नज़र नहीं आई है। आप देखेंगे तमाम प्रकार की यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान है वो है, और इन कोचिंग संस्थानों के बीच में हज़ारों बच्चों की जान जो है वो दाव पर है। तमाम प्रकार की यहाँ पर ऑफिसेज़ बने हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग इन ऑफिसेज़ में बैठते हैं, रोज़ाना आते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में अगर मैं बात करूँ तो फायर सिक्योरिटी को लेकर यानी एक भी फायर एक्सटिंग्विशर हमको नज़र नहीं आया है। अगर यहाँ पर आग लगती है तो उस आग बुझाने के संसाधन क्या हो सकते हैं, ऐसी कोई भी स्थिति जो है फ़िलहाल हमको नज़र नहीं आई। मैं भंवरकुआं के सुंदरम कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और आप ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के हम और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो स्टेयर्स के यहाँ पर एग्ज़िट्स होती हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, और इमरजेंसी में यदि आग लगती है तो कैसे उन पर काबू पाया जाए, क्या वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको मैं इन स्टेयर्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरा बहुत सकरा रास्ता है, और ऐसे सकरों रास्तों में यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी जगह मुझे नज़र नहीं आ रही है। अमूमन जो इस तरीके के कोने होते हैं, इधर मैं पीछे की ओर आपको दिखाऊंगा, तो इस तरीके के कोनों पर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि आग लगने पर उसका तुरंत उपयोग किया जाए। ऊपर एक कोचिंग संस्थान है और तमाम प्रकार के कोचिंग संस्थान हैं। हम चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन कोचिंग संस्थानों के बाहर भी इस प्रकार के कोई भी अग्निशमक यंत्र जो है वो नहीं लगाए गए हैं कि अगर आग लगती है तो आग लगने की स्थिति में क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तमाम ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग को यहाँ से फिर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक एक भी आपको अग्निशमक यंत्र जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। हमने तमाम इस पूरी बिल्डिंग में यह देखने का प्रयास किया है कि अगर इमरजेंसी यहाँ पर होती है और आग अगर लग जाती है तो क्या इस स्थिति में लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है। एक भी जगह पर फ़िलहाल ऐसे यंत्र हमें जो फायर एग्ज़िट से रिलेटेड हो या फिर मौके पर एक पाइपलाइन डली हो जो आग बुझाने के काम आ पाए, इस तरीक़े का एक भी संसाधन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसी चल रहे हैं, और अमूमन गर्मियों के दिनों में जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने देखा है कि दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ एसी में के आउटर यूनिट में, और उससे एक बिल्डिंग में आग लग गई। लेकिन उसके बाद तमाम तरीके के अगर आप यहाँ पर स्थितियाँ देखेंगे तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नज़र नहीं आ रही जिससे हम ये तय कर पाएँ, मानक तय कर पाएँ कि अगर इस बिल्डिंग में आग लगती है तो लोगों की जान को कैसे बचाया जाएगा। अब जिला प्रशासन को इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। हम बता रहे हैं आपको भंवरकुआं के सुंदरम कॉम्प्लेक्स की हकीकत, जिसमें आग बुझाने का कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है। कैमरा से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि इमरा सिसोदिया, इंदौर।